गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 पढ़ेंगे, जो एक कविता है और जिसका शीर्षक है मन भावन सावन। इस कविता के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। इसमें कवि ने प्रकृति के बारे में बताया है। प्रकृति नित्य नए रूप बदलती रहती है, परंतु कुछ मास विशेष होते हैं जब प्रकृति का रूप देखते ही बनता है। इस कविता में कवि ने सावन के महीने का वर्णन किया है। सावन का महीना उन्हीं में से एक है। कवि ने सावन की इस मनोरम छटा का बड़ा ही सुंदर वर्णन इस कविता के अंदर किया है। झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छम छम गिरती बूंदे तरुओं से छनके, चमचम बिजली चमक रही उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। इसमें कवि ने कहा है कि सावन के महीने में झमझम करके मेघ बरसते हैं और छम छम करती हुई बूंदें तरुओं मतलब पेड़ों से छनकर गिर रही है। बादलों में से बिजली चमचम करके चमक रही है और जो दिन के समय में अंधेरा होने पर ऐसा लगता है जैसे मनुष्य दिन में सपने देख रहा है। ऐसे पागल बादल बरसे नहीं धरा पर, जल फुहार बौछारे धारे गिरती झरझर, आंधी हर हर करती दलदल मरमर तरु चरचर, दिन रजनी और पांख बिना तारे शशि दिनकर। कवि ने इस कविता में बादलों को पागल की संज्ञा दी है। वो कहते हैं कि बादल इस धरा पर झरझर करके बह रहे हैं, उनकी बौछारें पृथ्वी पर, उनकी बूंदें पृथ्वी पर बौछारों के रूप में पड़ रही हैं और जो वृक्ष हैं वो चरचर करते हुए आंधी के अंदर बोल रहे हैं। दिन में रजनी का एहसास होता है, मतलब दिन में अंधेरा छाने पर बादल जब सूर्य को ढक लेते हैं तो दिन में अंधेरा हो जाता है और रात का एहसास होने लगता है। और पाख बिना तारे शशि दिनकर, और कभी सूर्य की गर्मी से जो बादल हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, जिसके कारण चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। पंखों सेरे फैले फैले ताड़ों के दल, लंबी लंबी अंगुलियां हैं चौड़े करतल, तड़तड़ पड़ती धारी वारी की उन पर चंचल, टप टप करती करके मुख से जल बूंदे झलमल। जो ताड़ के वृक्ष हैं उनके पंख जो हैं या उनके पत्ते जो हैं वो चौड़े चौड़े पंखों जैसे हैं और उनकी लंबी लंबी उंगलियां हैं और चौड़ी चौड़ी हथेलियां हैं। उनके ऊपर पानी की बूंदें टप टप करती हुई टप टप तड़तड़ करती हुई गिर रही है। नाच रहे पागल हो ताली दे चल दल, झूम झूम सिर नीप हिलाती सुख से विवल, झरते हार सिंगार बेला कली बढ़ती पल पल, हसमुख हरियाली में खगकुल गाते मंगल। इसमें वृक्ष जो हैं वो ताली बजा बजा कर नाच रहे हैं और जो नीम का वृक्ष है वो भी अपनी सुख से अपनी डालियों को झूम झूम कर हिला रहा है। इस ऋतु में हार सिंगार के फूल झरझर करके झड़ रहे हैं और जो बेला के फूल हैं उनकी कलियां पल पल बढ़ रही हैं। इस वर्षा ऋतु में चारों तरफ हरियाली छा जाती है और जो पक्षी हैं वो मंगल गीत गाने लगते हैं। अगली वीडियो में हम इसका अगला भाग पढ़ेंगे।